योगी आदित्यनाथ इस समय पेंटिंग अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह कमल बना रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीचे नारा हैट्रिक मारने का बीजेपी की, एक बार फिर मोदी सरकार। और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे पेंटर हैं। बखूबी उन्होंने पार्टी का चिन्ह जो है वो उकेर दिया ब्रश के माध्यम से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 जनवरी से पहले ये अनोखे अंदाज में आप कह सकते हैं अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पेंटिंग अभियान भी बीजेपी का है जिसमें बढ़ चढ़कर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिस्सा ले रहे हैं। साथ में गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेंटिंग कर रहे हैं। बीजेपी का पेंटिंग अभियान भी चल रहा है। साफ सफाई अभियान के साथ साथ पेंटिंग अभियान भी, जो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की दीवारों पर अलग अलग अंदाज में आपको पेंटिंग जो नजर आएंगी वो बीजेपी के अभियान के तहत ही नजर आने जा रही है। रामगोपाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अच्छे पेंटर भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पार्टी का चिन्ह बखूबी उकेर दिया उन्होंने दीवार पर ब्रश के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाजपा का इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है वॉल पेंटिंग का, उस कार्यक्रम में शामिल होते हुए और बाकायदा एक कमल का फूल उन्होंने बनाया है। और कमल फूल का फूल बनाने के बाद उन्होंने जो है विक्ट्री साइन भी दिखाई है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है पार्टी का जो वॉल पेंटिंग कार्यक्रम चल रहा है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने शिरकत करते हुए और उसमें शामिल हुआ। और इस वक्त वो जो है विश्वकर्मा मंदिर में चले गए हैं और विश्वकर्मा मंदिर में यहाँ पे वहाँ पूजन पाठ कर रहे हैं। और पूजन पाठ के बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे थोड़ी देर संवाद करेंगे और संवाद करने के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो पार्टी जो मिशन 2024 को लेकर चल रही है, मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उसी कार्यकर्ता के रूप में ही और शहर विधायक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना योगदान यहाँ दिए हैं। और उन्होंने वॉल पेंटिंग करते हुए कमल का फूल यहाँ पे बनाया है। जी रामगोपाल, अभी इस समय कहाँ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मंदिर से भी तस्वीरें आ रही हैं सामने। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विश्वकर्मा मंदिर में है और विश्वकर्मा मंदिर की दीवार पे उन्होंने वॉल पेंटिंग की और उसके बाद विश्वकर्मा मंदिर में उन्होंने जो है पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ करने के बाद अब वो एक सभागार में आ रहे हैं, जो छोटा सा एक सभागार है। इस सभागार में आएंगे और यहाँ पे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री अब पहुंचने वाले हैं और फिर कुछ ही देर में वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ठीक है रामगोपाल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज पूजन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। क्या ऐसा भी कोई कार्यक्रम है कि आज जो विशेष पूजन वहां होने जा रहा है वहां भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी, क्योंकि यहाँ पे शोर अधिक है। एक बार सवाल फिर से दोहराइए। ठीक है रामगोपाल, तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से। ये आज सुबह तड़के की अभी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रवि किशन भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पहुंचे हैं विश्वकर्मा मंदिर, जहां दीवार पर सबसे पहले उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह उकेरा और बहुत ही सुंदर पार्टी का चिन्ह उन्होंने कमल बनाया। उसके आगे मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। आज कहीं और कार्यक्रम है जिसमें पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और मंच पर पहुंच चुके हैं। इसी की तस्वीरें आपके सामने पहुंचा रहे हैं, जहां से थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुनेंगे। एक बार फिर से 2024 को साधने के लिए यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। रामगोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस समय लाइव। रामगोपाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और दीवार लेखन अभियान का जो शुभारंभ आज गोरखपुर में हुआ है उस कार्यक्रम की अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने शुभारंभ किया है। सबसे बड़ी बात की वो आज एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में, क्योंकि वो गोरखपुर शहर के विधायक भी है, तो विधायक के रूप में भी अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। जिस हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो बेहद छोटा सा हॉल है और इस हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जो 2 वार्ड है, नगर निगम के 2 वार्ड है, इन 2 वार्डों के कार्यकर्ता यहाँ पे बुलाए गए हैं और इन कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री इस वक्त जो है मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को ये पता है कि अगर कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा, कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहेगा, तो 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जुटे रहते हैं। अगर वो कार्यकर्ताओं से पार्टी कहती है कि आप क्षेत्र में जाए, आप इस अभियान को सफल बनाए, तो खुद मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में आगे आते हैं और आगे आने के बाद उसमें वो सभा करते हैं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं। तो इसी कड़ी में आज दीवार लेखन जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इसका शुभारंभ यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर सदर के सांसद रवि किशन भी मौजूद है और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि 2024 का चुनाव सदर सांसद भी यहाँ से अभी तक चुनावी मैदान में घूम सकते हैं, तो इसलिए वो एक प्रमुख चेहरे के रूप में लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री बैठे हैं, अब से कुछ देर में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी तो बिल्कुल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन रामगोपाल आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया, उसके बाद में ये पेंटिंग करते हुए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। क्या उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम रहेंगे? गोरखपुर महानगर में 2024 के आम चुनाव के लिए आज के इस अवसर पर मैं विनम्र निवेदन करता हूं पूज्य महाराज जी से कि हम सभी का आशीर्वचन दें। पूज्य महाराज जी, बस अब कुछ ही पल में आप मुख्यमंत्री को सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर में और प्रदेश के 2024 के आम चुनाव के लिए वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में यहां पर यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, महानगर के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के हमारे विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भीषण शीतलहरी के बीच कल आप सबने बाबा गोरक्षनाथ को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई, कार्यक्रम में भागीदार बने और आज इतने पूर्वाहन में भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण में 2024 लोकसभा चुनाव वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह एक अनवरत कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस दिशा से उत्तर प्रदेश की वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर मुझे भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण से करना पड़ा है। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को
इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो एक संकल्प पूरे देश के अंदर फिर से लिया है, एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो, हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का में अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5 पौने 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं। केवल योजना की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकेंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े वेदियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे। लेकिन याद रखना, इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर जो वॉल राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधि बन
महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल 2 ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय।